ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सुरक्षा इंतजामों के बीच अमृतसर में लगे खालिस्तान समर्थित नारे, पाकिस्तान के समर्थन में भी नारेबाजी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी, कालिका पंजाब में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, करीब 6000 जवानों की तैनाती। अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह का विवादित बयान, बोले सिखों को कभी आजादी नहीं मिली, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किया गया। हरप्रीत सिंह ज्ञानी ने कहा, सिखों को अब हथियारों की ट्रेनिंग जरूरी, धार्मिक ताकत भी बढ़ाने की जरूरत। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 8 शूटरों के शामिल होने का शक, जांच एजेंसियों को मिले सुराग, उनमें से एक आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक 3 शूटर्स पंजाब के, 2 हरियाणा के रहने वाले, 2 शूटर पुणे के रहने वाले। सूत्रों की माने तो सभी शूटर लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ताबड़तोड़ रेड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाब पुलिस की दबिश, एक और संदिग्ध पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी देवेंद्र उर्फ काला पर हत्याकांड के 2 संदिग्धों को शरण देने का आरोप, पूछताछ कर सुराग तलाशने में जुटी। आगरा में बाइक टकराने के बाद 2 समुदायों में जमकर पथराव, झड़प में कई लोग घायल। आईजी और एसएसपी के समझाने के बावजूद होता रहा हंगामा, दोनों पक्षों ने काफी देर तक एक दूसरे पर बरसाए ईंट और पत्थर। निर्माणाधीन सड़क बनने के दौरान स्लिप हुई थी बाइक, एक युवक से टकराने के बाद शुरू हुआ था विवाद। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था और डिस्बैलेंस हुआ और दूसरे व्यक्ति के चोट लग गई, उसमें दोनों आपस में झगड़ने लगे और हल्की फुल्की उनकी चोट लगी है। आगरा के ताजगंज में विवाद के बाद फिलहाल हालात काबू में, इलाके में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। कानपुर हिंसा में बीजेपी की नसीहत वाली चिट्ठी, लिखा सभी लोगों को सभी धर्मों का करना चाहिए सम्मान, धर्म पूजनियों का अपमान नहीं किया जाएगा स्वीकार। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर गिरी गाज, पार्टी ने किया सस्पेंड। निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा की सफाई, मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस तो मैं मांगती हूं माफी। नुपुर शर्मा ने अपनी और अपने परिवार की जान को बताया खतरा, अपने घर पर पता सार्वजनिक नहीं करने की अपील की। नुपुर के अलावा बीजेपी ने दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल पर भी कार्रवाई की, पार्टी से किया गया बर्खास्त। कानपुर हिंसा मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी की बैठक, पुलिस कमिश्नर ने जांच को बुलाकर दी जानकारी। सबूत इकट्ठा करने और उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर बैठक, अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हाशमी समेत 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाशमी की लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया, एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम के नाम से बनाया गया था ग्रुप। सूत्रों के हवाले से खबर, व्हाट्सएप ग्रुप पर 3 जून से पहले मार्केट बंद करने की फोटो डाली जा रही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर खाई में गिरी बस, अब तक 26 लोगों के शव बरामद। बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, हादसे के बाद मौके पर बिखरी पड़ी दिखी लाशें। बस में कुल 30 तीर्थयात्री थे सवार, पिथौरागढ़ के रहने वाले ड्राइवर की बाल बाल बची जान। पूरी रात चला 200 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी घायलों को देहरादून अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस हादसे में जान गंवाने वाले सभी तीर्थयात्रियों का पोस्टमार्टम देहरादून के जौलीग्रांट शिफ्ट किया गया। 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे बस में सवार यात्री, रविवार शाम करीब 6:45 बजे हुआ हादसा। गहरी खाई और अंधेरा होने की वजह से शवों को सड़क तक लाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हादसे में बस के उड़े पर खचे। जिस जगह हादसा हुआ वहां यमुनोत्री हाईवे संकरा, इसको चौड़ा करके ऑल वेदर रोड बनाने का काम जारी। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खड्ड क्षेत्र में हुआ यह हादसा। हरिद्वार से यमुनोत्री धाम जा रही थी बस। सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, हालात पर पूरी नजर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। रविवार को 24 घंटे में आए 4,270 नए केस, 15 लोगों की मौत, एक्टिव केस 24,000। 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 1465 केस आए सामने, महाराष्ट्र में करीब 1400 नए मामले, दिल्ली में 405 नए केस आए।
महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार का फैसला, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना संक्रमित, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी कोरोना पॉजिटिव। देश में अब तक 194 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए देश में बूस्टर डोज देने के काम में भी आई तेजी। कश्मीरी पंडितों की किलिंग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।